लेकिन आज मैं पहुंच गया था तो मैंने कहा प्रसाद लेके ही जाऊंगा आज मैं यहाँ से, चाहे भले ही वो मेरे हाथ में थोड़ा सा कण ही रख दे उसका। हम सीधा निकल जाते हैं निधि। आप लोग यहाँ पे कितने भी जल्दी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, भीड़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो राधे राधे सभी को, स्वागत है आपका नए एक ताजा व्लॉग में। आज हम पहुंच गए वृंदावन। तो अभी हम हैं यमुना घाट पर। हमने यमुना माता की आरती कर ली और अब बस निकलने वाले हम बाके बिहारी मंदिर के लिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर चैनल पर पहली बार पैर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं बाके बिहारी मंदिर। तो शुरुआत करते हैं वृंदावन के उन तंग गलियों से जहाँ पर कण कण में श्री कृष्ण बसते हैं, जहाँ पर राधे राधे बोले बिना आपसे रहा नहीं जाए। तो फाइनली भीड़ भड़क्का पार करते हुए हम पहुंच गए हैं श्री बाके बिहारी जी के मंदिर में। ये है हमारे ठाकुर जी की फैन फॉलोइंग। हालांकि ये भीड़ कम है क्योंकि हम सुबह 8 बजे ही यहाँ पे पहुंच गए थे। आप लोग यहाँ पे कितने भी जल्दी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, भीड़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन ये भीड़ नहीं है, ये सब ठाकुर जी के प्रेम के पैसे हैं। और ये बाके बिहारी जी का वो प्रेम है, ऐसा प्रेम है जो कि कोसों दूर बैठे किसी इंसान को यहाँ पर लाके खड़ा कर सकता है। ये वो आंखों में झलकता है। मगर यहाँ पर बस मुझे कुछ लोगों की एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी कि वीआईपी दर्शन लेने की वजह से वो कुछ पैसे देकर आगे खड़े हो जाते हैं। लेकिन खड़े तो भीड़ में ही होना है आप लोगों को। आप लोग क्यों पैसे देते हो? हमारे ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, जो भीड़ में खड़ा है उसकी भी। तो दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं हम उन्हीं तंग गलियों में। इस व्लॉग में मैंने न ज़्यादा अपना फेस दिखाया है, ना ज़्यादा व्लॉग की तरह मैंने इसको शूट करा है। बस मैंने सिंपल तरीके से जितना हो सका मैंने उतना बताने की कोशिश करी है। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा करना नहीं चाहता था जो लोगों को सबकी तरह किया हुआ ही लगे, तो इसलिए मैं सीधा निकल गया। और निकलने के पहुंचने के बाद मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी है। बाकी अपनी बातें ना करके एक बात करता हूँ मैं वृंदावन की उन गलियों की जिसमें मैं घूम रहा हूँ अभी इस वक्त। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मशहूर है ना, जो प्रसाद के तौर पे आपके बाके बिहारी जी के मंदिर में भी चढ़ता है, वो सबसे फेमस है यहाँ पे पेड़ा। यहाँ की गलियों में दो तरीके के पेड़े मिलते हैं, एक तो कम मीठे और एक ज्यादा मीठे। आप अपनी श्रद्धा भाव या अपनी जेब देख के जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। बाकी हम लोग निकल रहे हैं अब श्री राधा वल्लभ जी मंदिर के लिए। रास्ते में बहुत सारी चीजें नजर आती है मगर ये सारी एक्सपेंसिव बहुत है। और ये जो मंदिर के बाहर जो लोग आप बैठे देखते हो ना, इनके पास जो सिक्के होते हैं ना, असल बात बताऊं, ये सिक्के ना बहुत साल पहले चलते थे। कई त्रिकोणी तरीके के होते, कई मतलब चौकोर तरीके के होते, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के इनके पास सिक्के जमा कर रखे होते हैं इन्होंने। मुझे तो समझ नहीं आता था जब मैं पहले यहाँ पे वृंदावन में आता था कि ये इस अलग तरीके के सिक्के आप चलते कहाँ हैं और ये अपने पास क्यों मतलब जमा करते हैं सब। अगर आप लोगों में से किसी को भी पता हो तो मेरे को जरूर बताना, आज तक मुझे समझ नहीं आई ये चीज। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं श्री राधा वल्लभ जी महाराज मंदिर के सामने। मंदिर का इंटीरियर आपको दोनों मतलब सेम सेम लगेगा। जो बाके बिहारी जी मंदिर है हमारा और श्री राधा वल्लभ जी महाराज मंदिर है, दोनों ही अंदर से आपको सेम लगेंगे। बस कुछ कुछ चीजें हैं जो अलग होती हैं, मतलब अंदर से थोड़ी बहुत बनावट आपको चेंज लगेगी। मगर ठाकुर जी हमारे जहाँ बैठ जाए वहीं उनका स्थान है। बाकी मैं अंदर से दर्शन कराता हूँ आप लोगों को। माफ करिएगा, मुझे पता है आप लोग पहले से ही जा चुके होंगे बहुत सारे लोग, मगर जो लोग नहीं गए हैं उनको तो दर्शन की जरूरत है। तो मंदिर में आने के बाद कुछ इस तरीके का था नजारा। हमारे श्री बाके बिहारी मंदिर में जितनी भीड़ थी उससे तो कम थी, मगर मैंने कहा था आपको अंदर का सेम इंटीरियर रहेगा। मगर आप यहाँ की बनावट से ज्यादा ना यहाँ की महिमा को देखोगे ना। ये सभी लोग हमारे प्यारे कृष्ण जी के लिए प्रेम भावना रख के अपने मन में अपने घरों से निकल कर यहाँ पे करोड़ों की लाखों की भीड़ में घुस कर दर्शन करने के लिए, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पूरी कतारों में रात से दिन से लगे रहते हैं बेचारे। और एक झलक पाने को ना दुनिया तरसती है यहाँ। बाकी इस भीड़ में मुझे आगे चलते चलते मेरा भी दर्शन करने का नंबर आ गया था और मेरा मन था इस बार कि मैं प्रसाद लूँ, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल मैं आगे आ गया था, जो कि मैं पहुँच भी नहीं पाता कभी भी यहाँ पर। लेकिन आज मैं पहुँच गया था तो मैंने कहा प्रसाद लेके ही जाऊंगा आज मैं यहाँ पे, चाहे भले ही वो मेरे हाथ में थोड़ा सा कण ही रख दे उसका। मगर मेरे साथ में पूरी दीवानी दुनिया भी तो खड़ी थी, तो मैं धक्के मुक्की से कैसे बच पाता। फिलहाल मुझको प्रसाद मिल गया था और मैं बहुत खुश था यहाँ पे, बहुत ज्यादा खुश हुआ जब मेरे को प्रसाद मिला। मेरे हाथ में रखा ना उन्होंने, मैं बहुत खुश हुआ कि हाँ मुझे भी प्रसाद मिल गया। प्रसाद लेने के बाद हमने लोगों के साथ जयकारे लगाए। या मतलब ही नहीं बनता कि हाथ उठाए बिना जयकारे लगाए बिना आप लोग वापस आ जाओ, क्योंकि यहाँ का अलग ही हो रहा है यार। अब वहां से निकलते ही हम आ गए थे गोपेश्वर मंदिर की तरफ, जो कि महादेव जी का हमारा मंदिर है। यहाँ पर शिवलिंग पर दूध चढ़ता है, तो हमने भी सामने की दूध वाली दुकान से दूध लेने के बहाने अपने हेलमेट और प्रसाद वगैरह जो हमारे हाथ में थे, क्योंकि अंदर बंदर होते हैं, फिर हमारे से छीना झपटी हो जाती, खाम खा हमारे थप्पड़ चटका के भग जाता। सब सामान रख के ओम नमः शिवाय कह के हमने जयकारा लगा के हमारे महादेव को दूध अर्पित किया। मैं भी यहाँ पर पहली बार आया था तो मुझे भी नहीं पता था कि अंदर शिवलिंग है जहाँ पर दूध चढ़ता है, तो मैंने गलती से यहाँ चढ़ा दिया। लेकिन वहाँ चढ़ाओ या यहाँ महिमा तो एक ही है। बाकी हम अंदर जाते हैं तो अंदर थोड़ा सा फुटेज लेते हैं, तभी इतने में पंडित जी बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पर फुटेज नहीं ले। तो अंदर वाले शिवलिंग पर हम जल चढ़ा देते हैं और जल चढ़ाने के बाद हम सीधा निकल जाते हैं निधिवन। निधिवन अपने आप में ही एक रहस्य है।
जिसके बारे में मैं अभी भी आपको अगर बताना चाहूँ ना तो वो भी आपको कम ही लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा ये क्लियर करूँगा कि निधि वन में क्या दिखता है, क्या होता है। तो इस चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी नेक्स्ट हफ्ते की वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू।